हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि cos अल्फा बटे cos बीटा बराबर m और cos अल्फा बटे sin बीटा बराबर n, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुनी cos स्क्वायर बीटा बराबर n स्क्वायर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो बच्चों यह मान 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम सिद्ध करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बाएं पक्ष अर्थात हमें LHS क्या दे रखा है, तो LHS बराबर हमें दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुनी कोष्टक में cos स्क्वायर बीटा। बच्चों देखो, हमें प्रश्न में m बराबर cos अल्फा गुनी cos बीटा दिया गया है तथा n बराबर हमें दे रखा है cos अल्फा बटे साइन बीटा। तो यह मान हम रखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो m स्क्वायर के स्थान पर cos अल्फा बटे cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों देखो n स्क्वायर के स्थान पर cos अल्फा बटे साइन बीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है तो cos स्क्वायर बीटा। बच्चों इसे हम आगे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बटे cos स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ से बच्चों cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा गुनी cos स्क्वायर बीटा। बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से हमें लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर बीटा गुनी cos स्क्वायर बीटा। बच्चों cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा गुनी साइन स्क्वायर बीटा प्लस का बच्चों देखो साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा गुनी यहाँ से cos स्क्वायर बीटा, फिर गुना में क्या है बच्चों तो cos स्क्वायर बीटा। बच्चों देखो यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कट जाएगा। इन दोनों पदों से बच्चों हम cos स्क्वायर अल्फा उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ से ये पद बाहर निकाला तो साइन स्क्वायर बीटा में प्राप्त हुआ प्लस का बच्चों देखो इस पद से हम लोगों ने cos स्क्वायर अल्फा बाहर निकाला तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया cos स्क्वायर बीटा और बटे में यहाँ से हमें क्या प्राप्त है, तो बच्चों देखो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बटे में साइन स्क्वायर बीटा। बच्चों देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा ये बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos अल्फा बटे साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पर cos अल्फा बटे साइन बीटा की बात करें तो यह हमें n के बराबर दे रखा है तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा n स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है cos अल्फा बटे साइन बीटा। तो बच्चों देखो ये हमें बाएं पक्ष प्राप्त हो गया। अब दाएं पक्ष की बात करें तो दाएं पक्ष बच्चों हमें n स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये बराबर हो गया किसके, RHS के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दर्शाया कि दोनों ही पक्ष अर्थात LHS बराबर है RHS के। तो दिए गए मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने दोनों पक्ष को बराबर सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।